कि मैं बहुत लंबे समय तक अपने आप को केंद्र की राजनीति में नहीं देखता हूं। मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं। तो अगर मेरे चुनाव लड़ने से मेरी पार्टी को मजबूती मिलती है, एज एन मेरा स्ट्राइक रेट बेटर होता है, तो मैं ज़रूर लड़ूंगा। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा रखा जाएगा, इस बात को लेकर एनडीए नेतृत्व में संशय बना हुआ है। यह संशय फिर से बन गया है। प्रधानमंत्री के 2 दिनों के बिहार प्रवास के बाद इस पर सवाल उठने लगा है। मौसम विज्ञानी के रूप में चिराग अपने पिता के गुण को जानते हैं। इस समय चिराग पासवान ने अपनी रणनीति बदली है। वह बिहार की राजनीति के लिए केंद्र की राजनीति से बाहर आ सकते हैं। चिराग के लोगों के द्वारा पोस्टर अभियान चलाया गया है। देखिए ऐसे फुटेज जिसमें चिराग को बिहार आने का निमंत्रण उनकी ही पार्टी दे रही है। पटना में एक सड़क है, वीरचंद पटेल पथ। पोस्टर विवाद के लिए इस एक सड़क पर ही केंद्रित होने की परंपरा है। चिराग पासवान खुद सामने आकर यह बोल रहे हैं कि बिहार की सेवा करने के लिए ही वह राजनीति में आए हैं। उन्होंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा भी दिया है। ये बात मैंने कही है कि मैं बहुत लंबे समय तक अपने आप को केंद्र की राजनीति में नहीं देखता हूँ। मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं। ऐसे में मेरी इच्छा है कि मैं जिस सोच के साथ राजनीति में आया हूँ, मेरा एक अपना विजन भी है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। ऐसे में मैं चाहता हूँ कि मेरा राज्य बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में बराबरी पर आकर खड़ा हो। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल अभी तक तो नीतीश कुमार को ही अगला मुख्यमंत्री कहते आए हैं, परंतु राजनीतिक बाजार में यह चर्चा गर्म है कि 2 दिनों के दरमियान नरेंद्र मोदी ने कभी भी नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री नहीं बताया। चिराग पासवान अभी तो बिहार में चुनाव लड़ने की इच्छा बता रहे हैं और यह बता रहे हैं कि इससे बिहार में उनकी पार्टी को मजबूती मिलेगी। अभी तक तो जेडीयू पार्टी के नेताओं में संशय है और नीतीश कुमार ने अभी तक कोई अलग संकेत नहीं दिया है, परंतु नीतीश कुमार को एहसास है कि भाजपा नेतृत्व उनको लेकर असमंजस में है। जदयू के नेता नीतीश को केंद्र में रखने की राजनीति करना चाहेंगे, इसलिए जदयू के नेता इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पर कितने स्वस्थ हैं। भाजपा के किसी नेता को अभी तक अगला मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया गया है। ऐसे समय में चिराग पासवान ने मौसम के ज्ञान को समझना शुरू कर दिया है। अपने पिता की क्षमता का उपयोग करना चिराग पासवान ने खुद को प्रोजेक्ट करने का काम शुरू करवा दिया है। खुद भी सामने आ गए हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहें और इसे शेयर करने का कष्ट करें। चिराग पासवान के जो मुख्य जानकार लोग हैं उस आधार पर मुख्यमंत्री पद प्राप्त कर लेंगे, इसकी संभावना नहीं है, परंतु राजनीति में महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं होती। आज बिहार की राजनीति ने यह नया मोड़ लिया है और यह बिहार की भविष्य की राजनीति के अनिश्चित होने की वजह से ही है। सुनिए चिराग पासवान को। मैं चाहता हूं कि मेरा राज्य बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में बराबरी पर आकर खड़ा हो। जो तीसरी बार का सांसद बनने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि दिल्ली में रह के शायद नहीं संभव होगा। ऐसे में ये इच्छा मैंने पार्टी के समक्ष रखी थी कि अब मैं जल्द बिहार वापस जाना चाहता हूं। ऐसे में अगर पार्टी चाहेगी, और जब मैं ये कहता हूं कि पार्टी चाहेगी तो छूटते ही आप लोग ये सवाल दागेंगे कि भैया आप ही पार्टी हैं, आप अगर चाहेंगे तो कौन आपको रोकेगा। हकीकत भी है, गलत नहीं है ये। पर जब मैं कहता हूं कि अगर पार्टी चाहेगी, इसका मतलब ये है कि पार्टी इवैल्यूएट कर रही है इस बात को कि क्या मेरे चुनाव अभी लड़ने से पार्टी को फ़ायदा होगा। क्योंकि कई बार जब राष्ट्रीय स्तर के नेता प्रदेश का चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव में भी आपको मजबूती मिलती है। भारतीय जनता पार्टी ने कई बार इसका प्रयोग किया है जब उन्होंने अपने सांसदों को चुनाव में उतारा, जिसका उनको स्थानीय स्तर पर विधानसभा के चुनाव में फ़ायदा हुआ, और ये होता है। तो अगर मेरे चुनाव लड़ने से मेरी पार्टी को मजबूती मिलती है, एज एन मेरा स्ट्राइक रेट बेटर होता है। लोकसभा में हम लोग का 100% स्ट्राइक रेट था। मैं चाहूँगा कि विधानसभा में भी मैं जितनी सीटों पे भी लड़ूं, पर मेरा स्ट्राइक रेट बेटर हो।
तो अगर मेरा स्ट्राइक रेट मेरे लड़ने से और मेरे गठबंधन का प्रदर्शन अगर इससे बेहतर होता है, जो कि चर्चा में लग रहा है, तो मैं जरूर लड़ूंगा।